हैं? आपकी फतेह मुबारक हो। माशा अल्लाह माशा अल्लाह, मुद्दाई लाख पर भारी है गवाही तेरी। जहालुद्दीन ने हमारी फतह का ऐलान कर दिया और अपने कुफ्र और शिरक होने का और बिदाती और बातिल और जहन्नमी होने का तस्लीम कर लिया। माशा अल्लाह, ये है हमारी हक्कानियत। क्या डरता है? बोल दिया आगे। माशा अल्लाह, डरता है। देखो बातिल किस तरह डरता है अहले हक से। माशा अल्लाह ठीक है, आपसे डरता हूँ। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। जलालुद्दीन, आज तूने तस्लीम कर लिया अली असगर का खौफ तुझ पर नहीं, तमाम बातिल पर है, तमाम बातिल पर। चलो ठीक है, इसने तस्लीम कर लिया कि मुझे डरता है, ये डरता है मुझसे, ये मुझसे डरता है। आप आगे बात कीजिए। अहल बिदअत रज़ा खानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असगर अली। अहल बिदअत रज़ा खानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असगर अली। जिसने भी बात असगर अली से है की, उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो गई। कौन है? क्या नाम है उनका? आरिफ भाई है। आरिफ नाम है? आरिफ क्या? रजवी, आरिफ, अशरफी, मिसबाही? नहीं, मोहम्मद आरिफ का नाम। मोहम्मद आरिफ जी। मतलब कि ये किस मकतब फ़िक्र से? बरेलवी, देवबंदी? हमारे यहाँ जो है, हम लोग यहाँ शादियाँ कराने वाले हैं, मज़ारों पे जाने वाले हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ गांव में। कुछ नहीं है? जी। तो आप किसी मसलब पे गांव के एतबार कराते हैं। भाई किसी मसलक पे यार आप गांव के एतबार से चलेंगे या दीन और शरीयत के मुताबिक चलेंगे? आप कौन सा जमात से हैं? देवबंदी है ना? अहले सुन्नत जमात से हूँ मैं, टनाटन सुन्नी हूँ। जी। टनाटन सुन्नी हूँ। क्या एतराज़ है बताएं, आपका क्या एतराज़ है? टनाटन सुन्नी है आप? जी, टनाटन सुन्नी। तो आपके यहाँ नियत फातिहा होता है? हमारे यहाँ इसाल सवाब सब होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं, नियत फातिहा होता है? फातिहा किसे कहते हैं? फातिहा हम लोग पढ़ते हैं, बगैर फातिहा के हमारी नमाज ही नहीं होती। ये नहीं, फातिहा जैसा भी हमारे यहाँ जैसे मज़ार पे जाते हैं, हाँ, और जो है घर पे इसाले सवाब करने के लिए फातिहा करते हैं। अच्छा। में रख के। जी जी जी। तो ये फातिहा इसको इसको जी 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 इसको फातिहा का नाम किसने दिया है आरिफ भाई? अभी तो हमारे बाप दादा लोग यही वो बोलते हैं कि हाँ फातिहा है ये। वजदना आबाअना लहा आबिदीन, क्या कहते थे कि हम वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया अगर तुम्हारे बाप दादा गुमराह हो तुम भी गुमराह हो जाओगे। तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, तो हजरत जो है ये शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी, हाँ, ये गुमराह थे? उन्होंने फातिहा का तरीका ही बताया है। ये नहीं, उन्होंने फातिहा किया नहीं? ये उनको इसका नाम फातिहा दिया था कि यही फातिहा है। ये नहीं, जो हम करते हैं, जैसे हम यहाँ जो कोई भी चीज सामने रख के फातिहा करते हैं, हाँ हाँ हाँ, उसको हम फातिहा बोलते हैं। अच्छा। चाहे उस दौर में चाहे जो बोला जाए, इसाले सवाब बोला जाए, जी जी। वो नहीं करते थे इसाले सवाब? पहली बात तो है आरिफ भाई, करते हैं। आरिफ भाई पहली बात तो है आपके आला हजरत मरने से कुछ देर पहले वसीयत कर गए थे कि मेरा दीन व मज़हब वही है जो मेरी कुतुब से ज़ाहिर हो। अच्छा अच्छा, आप अरे भाई मसला के, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। आप इस तरह बीच में ना बोलें। आप अगर बीच में बोलेंगे फ़ोन मत करना। आप झगड़ा अगर करना है, नहीं, हम आपके पास फोन नहीं किया, हम मोहम्मद साहब। हाँ तो मतलब मैं ही बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे लाया है, मुझसे बात करे ना। आप पता नहीं कहाँ से बीच में टपक गए। हम पूछ अरे अरे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बातिल होता है वहाँ वार करते हैं हम। अच्छा बौखलाए नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुने। शाह, आप जो है बता रहे गुमराह है, वो है हमारे बाप दादा। हाँ, हमारे बाप दादा शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी हैं। मैंने गुमराह ने, अच्छा ठीक, जी 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 जी, आपके बाप दादा मुहद्दिस दहलवी हैं, है ना? तो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात जो है हुज्जत नहीं है। हमारी किताब मतलब शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी की किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, आपकी किताब, आपकी किताब सिर्फ मोहद्दिस दहलवी की किताब, वही धर्म है आपके, आपको कोई आलिम नहीं है और एक ही आलिम आपकी है? वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी की बात कर रहे हैं। हमारे बाप दादा हैं, वो भी
निकाले के सवाब करते अच्छा हैं। चलें, जो है ठीक है सवाब ठीक है करते ठीक है थे, ठीक है वो ठीक है। भी जो है मिलाद मनाते थे। देखें मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब आपके नज़दीक आपके आला हज़रत हुज्जत नहीं है। हमारे लिए सब आलिम जो है हमारे लिए साल है सबके। क्या बोल रहे हैं? हमारे बाप दादा की बात कर रहे हैं, हमारे बाप हाँ दादा हैं जो है हाँ साहब अलीउल्लाह मोहद्दिस दिल्ली, हाँ वो जो हिंदुस्तान में आए वली, उन्होंने किताब लिखा है, अच्छा। उसमें बोलते हैं हम सलाम भी पढ़ते हैं, मौलाना कैफ साहब, बनाते हैं। मौलाना कैफ साहब, ज़रा इनका नंबर मुझे देना, आप व्हाट्सअप नंबर दें मुझे, आप नंबर भेजें। ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके आला हज़रत आपके नज़दीक हुज्जत है, मोतबर है कि नहीं है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये नहीं आपके लिए मुखबर नहीं है साहब अलीउल्लाह मोहद्दिस दिल्ली। अच्छा, आप साहब जबी वही हम आला हज़रत हैं? ये नहीं साहब अलीउल्लाह मोहद्दिस दिल्ली आपके लिए मुखबर नहीं है। हमारे नज़दीक मोतबर हैं, हमारे नज़दीक मोतबर हैं। तो उनकी बात कीजिए ना। नहीं, उनकी बात तो है, उनकी मेरी बात सुने। कहाँ हवाला दें, जब मुझे आप हवाला मुझे दें, आप हवाला मुझे दें आप। हाँ हवाला दें, आरिफ भाई भेजा हुआ हवाला, ज़रा मुझे नंबर दें आप। आरिफ भाई हवाला भेज दीजिए जी। ये कैफ साहब को भी मैंने भेजा हुआ। हाँ अच्छा, तुम हो, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाता हूँ। चलो एक काम करो मौलाना साहब, आप बदतमीजी की शुरुआत कौन करते नहीं हैं? 3 मिनट तय कर लेंगे। तीन देख लेना। मौलाना कैफ साहब, बदतमीजी की शुरुआत मौलाना कैफ साहब 3 मिनट तय कर लें, आप करता है। तय कर लें। अभी शुरुआत होगी जब इस तकनीक के खिलाफ होगी, मैं आपको बदतमीजी होगी, हाँ हाँ हाँ, तो जो बदतमीजी करेगा उसकी शिकायत उसका नंबर मुझे दे, उसने नंबर मुझे दें, भेज दीजिए। ये जो मौलाना साहब ने उसका नंबर मुझे दें आप। ये इसके नज़दीक आला हज़रत मोतबर नहीं है। नंबर दिया आपने, साहब की किताब आरिफ साहब को भी भेजा। खामोश रहो। एक आदमी कौन बोलेगा, बात कौन करेगा मेरे साथ, उलमाए देवबंद मेरे साथ बात कौन करेगा? बात किया ए खामोश रहा, जलालुद्दीन खामोश रहा, खिलाफ शरह है। जहाँ खामोश रहा। अफजल साहब हाँ एक आदमी बात करो, एक आदमी बात करो, 2 आदमी नहीं। भेजा गया है, नहीं मेरे पास आया नहीं है। क्या लिखा हुआ है? वो आपके लिए मुखबर है कि नहीं साहब अलीउल्लाह मोहद्दिस दिल्ली? वो उनका इनका नंबर दो, जो आपको फ़ोन जो बात कर रहा है मौलाना कैफ साहब, उसको नंबर दो, उसका नंबर दो। मौलाना कैफ साहब जो अभी बात कर रहा है उसका नंबर दो। ये जलालुद्दीन मुझे ब्लॉक किया हुआ है। मौलाना कैफ साहब के पास हमारा भेज दिया गया है, आप देखिए। अरे खामोश रहो ना भाई, उनके पास भेजा, मैं देख लूँ। खामोश क्यों रहूं? अरे खामोश रहो ना भाई, बात करने के लिए मुखबर उनके पास भेजो, मैं कैसे देख लूँ तुम्हारा? खामोश खामोश रहो। तुम्हारा नाम क्या? आरिफ, आरिफ आरिफ, दूसरे को बोलना मत देना। अगर वो बोलेगा तुम मत बोलना। मौना ये तय करो, मौना तय करो, ये तय करो, मौना सराय तय करो। ये बताओ तुम्हारे लिए साहब अलीउल्लाह मोहद्दिस दिल्ली मौना खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, मैं बोल रहा हूँ खामोश रहो। 3 तय करो, सराय तय करो, क्यों खामोश रहूं? सराय तय करो, सुनिए, सराय तय करो। पूछ रही है, मैं 2-2 मिनट बात करता हूं। सारी बदतमीजी नहीं होगी, तरकीब के साथ बदतमीजी नहीं। हाँ हाँ चलो, शराइत पेश करूँ मैं, खामोश रहिए शराइत पेश करूँ। शर्त नंबर 1, अफजल साहब बात कीजिए। हाँ शर्त नंबर 1, मुद्दई अपना दावा पेश करेगा और हुक्म शरा लगाएगा। नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2, भाई आवाज़ टकरा रही है। नंबर 2, जो हवाला पेश करेगा उस हवाले को पर्सनल में भेजना पड़ेगा और मुसन्निफ़ का नाम, किताब का नाम, सफ़ा नंबर बताना पड़ेगा। और जो हवाला भेजेगा सबसे पहले वो पढ़ेगा और उसके बाद जिसको भेजा जाएगा वो पढ़ेगा। दोनों की जिम्मेदारी है। पहला हवाला भेजने के बाद दोनों पढ़ लें, उसके बाद दूसरा हवाला भेजा जाएगा। ठीक है। और नंबर 3 कि 3 मिनट की टर्न रहेगी। दरमियान में जो भी बोलेगा वो बातिल और काफिर, उसका धर्म मजहब भी बातिल साबित होगा। हाँ इतना बोल सकता है कि हवाला भेजो, किताब का नाम बताओ, मुसन्निफ़ का नाम बताओ, सफ़ा नंबर बताओ, इतना बोल सकता है। ठीक है। और नंबर 4, उसका दावा उसके मसलक के उसूल के ख़िलाफ़ हुआ तो उसको अपने दावे और एतराज़ से रुजू और तौबा करना पड़ेगा। नंबर 5, बदतमीज़ी, बेअदबी, गाली गलौज जो शुरू करेगा उसका धर्म बातिल साबित होगा, उसको शिकस्त तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। और एक आदमी बोलेगा, 2 आदमी नहीं, खलते में बस करना शिकस्त की निशानी होगी। जो मैंने बोला ये मंजूर है शराइत। हवाला जो भेजेगा पहले पढ़ेगा, बाद में दूसरे के पास दूसरा पढ़ेगा, जिसका भेजा जाएगा। जब तक दोनों
दोनों फरीक एक हवाले को न पढ़ ले तो उस दूसरा आगे हवाला भेजने का कोई उसको गुंजाइश नहीं है, ना उसका मोतबर होगा। ठीक है, मंजूर है? मैं बोलूं, आपने हवाला बयान किया, शराइत मंजूर है? आपने जो उसूल बयान किया, हाँ मैं भी तो बयान कर लेता। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो आपने उसूल ये बताया कि बीच में जो भी बोलेगा काफिर साबित होगा। तो कोई भी बीच में बोलने से, किसी के बीच में बोलने से काफिर साबित नहीं होता। ये गलत शर्त आपने जो लगाया, इस गलत शर्त पर आप तौबा करें, क्योंकि आप जो कुफर लाजिम नहीं आता उसको आप कुफर लाजिम ठहरा रहे हैं। ये आप बिल्कुल उसूल के शरई उसूल के खिलाफ कर रहे हैं। किसी भी किताब में नहीं है किसी के बीच में, यहाँ तक के बीच में कितने बड़े अल्लामा फहामा हो उसके बीच में बोलने से कोई काफिर नहीं होता। आपके बीच में अगर मैं बोलूंगा या मेरे बीच में आप बोलेंगे तो इससे काफिर लाजिम कुफर लाजिम नहीं आता। आप बिला वजह जो कुफर लाजिम कर रहे हैं ये आप बिल्कुल बेदीनी कर रहे हैं और आप गुमराही। चलो व्हाट्सअप खोलो, व्हाट्सअप मेरा व्हाट्सअप खोलो, मैं दलील दे रहा हूँ। व्हाट्सअप खोलो, व्हाट्सअप खोलो मेरा, ये मेरा मुझे ब्लॉक कैद साहब को भेज दीजिए, कैद साहब मुझे भेजेंगे। नहीं, व्हाट्सअप खोलो, तुम व्हाट्सअप खोलो, व्हाट्सअप खोलो, व्हाट्सअप खोलो जी। बोल रही जलालुद्दीन का नंबर से मेरे पास कॉल आया है। जलालुद्दीन की औकात नहीं कि वो खुद आपसे बात करे, वो दूसरे से बात करवा रहा है। हाँ नहीं सुने, हम सुने, मैं क्या बोल रहा हूँ। उसका नंबर आप ले लीजिए भाई, अपना व्हाट्सएप नंबर भाई। आरिफ का नंबर दो, आरिफ तुम्हारा नंबर दो, आरिफ तुम्हारा नंबर दो। ये अफसर को औकात नहीं है कि सामने बैठ के बात कर सके। आरिफ खामोश, देखो भाग रहा है, भागा सामीन, शराइत तय करके भागा जलालुद्दीन का ये मुनाजिर। देखो सामीन भागा, अब यहाँ शराइत तय करके भाग गया, लुंगी उठा करके भाग गया सामीन, भाग गया, आमने सामने की बात कर दिया इसने, खामोश रहे, जलालुद्दीन को नंगा कर दिया। बात करूंगा। पहले इन्हें जो कुफर लाजिम नहीं आता उसको कुफर लाजिम क्यों ठहराया? चलो ऐसे गैर जरूरी शराइत क्यों रखते हैं? हाँ, बीच में बोलेगा तो वो तरतीब के खिलाफ करेगा, शिकस्त नहीं, पहले शिकस्त का ऐलान करो, पहले शिकस्त का ऐलान करो। तुम भागे क्यों हो? तुम भागे क्यों अपने आदमी को लेकर के? कि आमने सामने मुनाजरा करने के भागता है, क्यों भागे वहाँ पे तुम? जब यहाँ शराइत है, पहले उसको तौबा कराओ, पहले तौबा कराओ उसको, तुमने कुफर लाजिम क्यों ठहराया? पहले तौबा कराओ। मैं दलील दूंगा ना, मैं दलील दूंगा, मैंने शराइत रखी, दलील दूंगा मैं। दीजिए, दलील दीजिए। हाँ चलो मैं दलील दूंगा। ये चल रहा नंबर जो मेरा अनब्लॉक कर मेरा, इसको नंबर मेरा वहाँ है, आप जो है कैद साहब को भेजिए। अनब्लॉक कर मेरा नंबर अनब्लॉक कर, इस तरह नहीं, मेरा नंबर अनब्लॉक कर। तेरे पर मैं शराइत में क्या है, पर्सनल में भेजने का है। तू मेरे पर्सनल में भेजेगा, मैं तेरे पर्सनल में भेजूंगा। आपके पर्सनल में भेजा ना, मैं तेरे पर्सनल पे, तू मेरे पर्सनल पे। डर क्यों? पसीना क्यों छूट रहा है कालिया? पसीना क्यों छूट रहा है? आप देखिए बदतमीजी। नहीं, शराइत तय हो रही है, शराइत तय हो रही है, कालिया कहते शराइत तय हो। तू काला नहीं है, हैं, ज्यादा गोरा हूँ। तू काला नहीं है, तू काला है कि नहीं है? तो मैं गलत बोला हूँ, गलत साबित कर। तू काला नहीं है। आप गाली गलौज कर रहा है। अरे मैं गाली कर रहा हूँ, तू काला है, काला बोलना गाली है। अरे काला बोलना गाली है। अभी शराइत तय हो रही है, अभी शराइत तय हो रही है, अभी शराइत मुकम्मल नहीं हुई, अभी शराइत तस्लीम नहीं किया उसने जलालुद्दीन ने मुकम्मल। शराइत मुकम्मल हो जाएगा, फिर जो बदतमीजी करेगा उसकी शिकस्त होगी। चल व्हाट्सअप नंबर खोल मेरा, व्हाट्सअप खोल, बिल्कुल खामोश रहे, चुप रहे, व्हाट्सअप अनब्लॉक कर, इसमें मत बोलिए। व्हाट्सअप अनब्लॉक कर मेरा नंबर अनब्लॉक कर, मेरा नंबर अनब्लॉक कर। पसीना क्यों छूट रहा है तेरे को? हाँ, वो दोनों बोलते रहे, मैं अकेला ही बोलूंगा। अरे दोनों बोल रहा है कभी से। मेरा तो खामोश है, मेरा आदमी खामोश है, मेरा आदमी खामोश है, मेरा आदमी खामोश है। हाँ, मैं भी चल मेरा नंबर अनब्लॉक कर, हाँ, आरिफ भाई नंबर अनब्लॉक कर, ये उसूल से ही शिकस्त हो जाएगी, नंबर अनब्लॉक कर, ही शिकस्त हो जाएगी। नंबर अनब्लॉक कर। डर मत, घबरा मत। मैं कैद साहब को मैसेज कर दिया हूँ, आप कैद साहब को भेजिए। अच्छा बता, तू डरता क्यों मेरे से? मेरे से डरता क्यों? तू डरता क्यों है? मेरा नंबर अनब्लॉक कर, डरता क्यों? बता तू पहले ये वो बता। मैं आपसे डरता हूँ इसलिए कि आप गाली माशाअल्लाह, ये डरता है मुझसे, डरता है, इसने तस्लीम कर लिया, डरता है, बोल दिया आगे। माशाअल्लाह डरता है। देखो बातिल किस तरह डरता है अहले हक से, माशाअल्लाह, ठीक है, आपसे डरता हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जलालुद्दीन आज तूने तस्लीम कर लिया, अली असगर का खौफ तुझ पर नहीं, तमाम बातिल पर है, तमाम बातिल पर। चलो ठीक है, इसने तस्लीम कर लिया कि मुझे डरता है, ये डरता है मुझसे।
ये मुझसे डरता है। अगर साहब आप आगे बात कीजिए। चलो आगे बात कर रहा हूँ। चलो माशाअल्लाह, इसने तस्लीम कर लिया मुझसे डरता है, क्योंकि मार पड़ी है तेरे पे ना, तेरे जो मार पड़ी है। आगे बात कीजिए ना, उसी बात को बार बार। हाँ नहीं मैं एक बार तू सुनता कहाँ है, सुनता नहीं, तुम्हें दोहराता हूँ मैं। तू जो मार पड़ी है ना, तेरे को कूटा हूँ मैं, उसका खौफ तेरे ऊपर है। चलो बदतमीजी करके चल, और ज्यादा आप चलो खुद अपने उसूल के खिलाफ। मौलाना ये हवाला भेज दो, ये हवाला भेज दो उसको, ये हवाला। आपके मैं पहले तस्लीम। खामोश रहो, फिर बोल रहा है बीच में, फिर बीच में बोल रहा है। उनको चुप भेजिए, चुप, साहिब साहब को भेजिए। खामोश रहो, साहिब साहब मुझे भेजिए। उनको ही बोल रहा हूँ मैं। तू डरा हुआ है तो तस्लीम कर लिया, डरता है, फिर अब क्या चिल्ला रहा है तू? ठीक है चलो। आपको ब्लॉक क्यों किया हूँ? आप गाली देते हैं, मैं डरता हूँ गालियों से, इसलिए मैं ब्लॉक कर। गाली देना तेरे यहाँ दो नफलों का सवाब है। गाली देना जलालुद्दीन तेरे यहाँ 2 नफलों के सवाब के बराबर है, गाली देना। और तू नेकी से डरता है, नेकी से डरने वाला मोमिन होता है। इज़ा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फांता मोमिन। नेकियों से खुश होना और गुनाहों से नाराज़ होना, गमगीन होना, यह मोमिन की निशानी है। गोया तू नेकियों से डरता है, तू काफिर साबित हो गया। मैंने आपको हवाला भेज दिया जलालुद्दीन तू साहब। काफिर साबित हो गया। जलालुद्दीन को भेजो हवाला। नहीं आप दूसरे आप जो एतराज किया उस एतराज पर आप बात करें। खामोश रहो। आप वो हमारे नहीं, तूने कहा कि तू गाली देता है, मैंने कहा कि गाली देना तेरी तकरीर निकात के अंदर लिखा है 2 नफलों का सवाब मिलता है गाली देने से। गोया तू डरता है नेकी से, और नेकी से डरना कुफ्र की निशानी है, मोमिन की निशानी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सररत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक। नेकियों से खुश होना और गुनाहों से गमज़दा होना, नाखुश होना, यह मोमिन की फानता मोमिन, ये ईमान की निशानी है। तूने अपने कुफ्र की निशानी अलामत बता दो, काफिर है तो नेकियों से डरता है, तेरे नज़दीक जो नेकी है डरता है तो उससे। चलो हवाला दिए सुनो। तो हमारे खामोश रहो। तुमने कहा कि शराइत में, तूने कहा है कि जो मैंने कहा कि बीच में जो बोलेगा वो बातिल, शिकस्त खुर्दा, काफिर साबित होगा। उसमें मैंने दलील दिया है, शिकस्त कब होता है? जब बातिल साबित होता है। शिकस्त का तस्लीम करना ये बातिल होने की निशानी है, बातिल होना कुफ्र की निशानी है। गोया तो अगर तू मेरे मुकाबिल मुनाजरा करेगा, तेरी शिकस्त तेरी कुफ्र की निशानी है, और मेरी फतह मेरी हक़ानियत की निशानी है, मेरी ईमान की निशानी है। ये देख मैंने ये हवाला भेजा है, मुनाजरा जंग, अशरफ सियालवी, सफ़र नंबर 43 में क्या लिखता है? अगर एक मुनाजिर की गुफ्तगू के दौरान दूसरा मुनाजिर दखल अंदाजी करेगा तो मुनसफ़ीन फ़ैसला करने वाला मुनाजिरा इसे एक मरतबा जो है तंबी करेंगे, और अगर वो उसके बावजूद बाज ना आए तो मुनसफ़ीन उसकी शिकस्त का ऐलान कर देंगे। इस शिकस्त का ऐलान बातिल होने की निशानी है, और बातिल होने की निशानी कुफ्र की निशानी है, क्योंकि मैं तेरे मुकाबिल में हूँ। मेरी फतह मेरे अकाबिर की ईमान की निशानी है, अलामत है, हक्का निशानी है। से बात कर रहे हैं सामीन हजरात, अदब के दायरे में बात होगी, उसने बताया था, और अदब के दायरे के खिलाफ और बोलते जा रहे, 3 मिनट से ज्यादा बोले हैं। आप सामीन हजरात, इन्होंने जो हवाला दिया है कि अगर बीच में कोई दरमियान में दखल अंदाजी करे तो एक बार तंबीह की जाएगी, क्योंकि एक बार तंबीह करने का तो मौका दिया जा रहा है, तंबीह करके सुधरने का मौका दे रहे हैं। लेकिन अफजल साहब डायरेक्ट काफिर कह रहा है कि जो बीच में बोलेगा काफिर साबित होगा, और बीच में बोलने से शिकस्त, हर शिकस्त कुफर नहीं होता, हर शिकस्त कुफर नहीं होता। इनसे और हमारे जितने इख्तिलाफात है, किसी भी इख्तिलाफात पर किसी की शिकस्त हो सकती है। हाँ चलो तो बता, तुम वाज़े कर दो कौन सी शिकस्त कुफ्र होता है, कौन सी शिकस्त कुफ्र होता है? तुम ये साबित कर, तुमने कहा हर शिकस्त कुफ्र नहीं होता, तो तुम्हारे नज़दीक कौन सी शिकस्त कुफ्र होता है? दलील देकर समझाओ। मैंने साबित, पहली बात। दूसरी बात है सामीन, शराइत में अगर ये तय हो कि दरमियान में जो बोलेगा तंबी के बाद, खामोश रहो, खामोश, देखो बीच में बोल रहा है, देखो बीच में बोल रहा है, खामोश हो गया, मैं बोल रहा हूँ बीच में बोल रहा है, देखो खामोश रहा। जब ये बात वाजे हो चुका, जब शराइत में बात तय हो कि तंबी के बाद भी अगर बोले तो शिकस्त, जबकि शराइत में तंबी की बात नहीं है। शराइत में लिखा, शराइत में है कि मैंने शराइत में कहा अगर दरमियान बोलने की कोशिश की उसकी शिकस्त होगी। गोया तुम्हारी शिकस्त तुम्हारे बातिल होने की दलील है, तुम्हारा बातिल होना तुम्हारे कुफ्र के लिए काफ़ी है। ये मैंने शराइत में रखी है। आप खुद अंदाजा लगाओ, खुद इंसाफ से काम लो। अल्लाह ने आपको अगर अकल सलीम दिया है, आप खुद अंदाजा लगाओ, जब कोई सामने वाले को बोलने ही नहीं देगा, खुद ही बोलकर शिकस्त का ऐलान कर देगा। देखिए, आप चाहे कितने बार फतह का ऐलान करें, अल्लाह तो मुंह दिखाना है, और खुद अपनी जमीन जो कहता है उस जमीन
ही आप खुद अपने जमीर को ही आप तस्लीम कीजिए। जमीर से मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। तुम खामोशी में बोल रहा था। अभी मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ। अरे शराइत तय हो रही है, इसमें शराइत तय हो रही है। मुनाजरा शुरू हुआ है क्या? नहीं, तुम्हारी शराइत तुमने खिलाफ शरा क्यों रखा वो मेरा सवाल है, और मेरा सवाल भी मुकम्मल नहीं हुई। तुम जितनी देर बोले उतनी देर मैं नहीं बोला। मेरी फिर से बात मुकम्मल सुन लो। बात ये है कि तुम्हारे और हमारे दरमियान जितनी भी इख्तिलाफात है, हर इख्तिलाफात कुफर नहीं है। पर इकामत अयाल सलाह अयाल फलाह पर नियाज फातिहा दुरूद व सलाम, ये बहुत सारी बातें जो है जो फुरूई इख्तिलाफात भी है। अगर उसमें भी अगर मेरी शिकस्त हुई या आपकी शिकस्त हुई तो ये कुफर नहीं है। हाँ, और जो कुफर में है, जैसे तुम्हारे अशरफ अली थानवी गंगोही नानसरी वगैरह की जो गुस्ताखाना इबारत, तुम गुस्ताख हो, फिर बदतमीजी कर रहे हो, फिर बदतमीजी कर रहे हो, और फुरूई मसाइल में बदतमीजी कर रहे हो। नहीं होता। मौलाना कैफ साहब, इसने बदतमीजी की ना खबीस ने। तुमने कहा बात मुकम्मल। बदतमीजी किसने किया? खबीस का लिया, गुस्ताख क्यों कहा तू? मैंने बदतमीजी तो तूने गुस्ताखी क्यों कहा हमारे अकाबिर के इबारत को? कालिया, चंदा चोर, तुम्हारे अकाबिरी के चंदा चोर। तूने अभी दलील नहीं दिया, मुनाजरा शुरू नहीं हुआ। हमारे अकाबिर तूने गुस्ताख क्यों कहा? हरामखोर, जहन्नमी, कालिया को जहन्नमी कुत्ता, बे कालिया जहन्नमी कुत्ता, वो कालिया जहन्नमी कुत्ता। जब तूने इबारत और दलाइल नहीं दी, इबारत नहीं पेश किया और मुनाजरा शुरू नहीं हुआ है, तो कालिया जहन्नमी कुत्ता, खुजली वाला कुत्ता, जब तो हमारे अकाबिर को गुस्ताख क्यों कहा? मरदूद, ये गाली गलौज कर रहा है। तो अच्छा, तू गुस्ताख कहे हमारे काबिर के बारे तो गुस्ताखी कहे, वो गाली नहीं है। मैं तुझे खुजली वाला कालिया कुत्ता कह दिया जबकि तुझे खुजली हुई थी और तूने अपने पिछवाड़े पर हाथ घुसाया है, ये तस्वीर में मौजूद है। तो तू तेरी बदतमीजी नहीं है हरामखोर, हैं? पर्दा पड़ा रहे, ये बदतमीजी नहीं है। तो अभी मैंने तेरे आला हजरत को नवजोड़ का मुहक्किक नहीं कहा, तो तू हमारे अकाबिर को गुस्ताखी क्यों कर रहा है? हमारी इबारत, अकाबिर की इबारत को तुझे हक किसने दिया? मौलाना कैफ साहब, मौलाना कैफ साहब बताओ, ये इसने क्यों कहा गुस्ताखी है जबकि इबारत नहीं भेजी? अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ है। ये मरदूद कालिया जहन्नमी कुत्ता, चंदा चोर, जिसके मैंने कुटाई की है, इस खबीस को मैंने वो कुटाई की है, इसके चेहरे पर मनहूस चेहरे पर अभी तक दाग है। ये खबीस दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इस मर्द को मैंने ऐसा नंगा किया, यहाँ से भागा है, आज तक आने का नाम ले रहा है। ये मरदूद मैं कुछ कहूँ तो बोलता है बदतमीजी कर रहा है। इस खबीस को मैं कालिया कहूँ, चंदा चोर कहूँ तो बोल रहा है बदतमीजी कर रहा है। और ये हमारे अकाबिर को, जब मैंने तमीज़ से बात कर रहा हूँ, हमारे अकाबिर के बारे तो गुस्ताखाना कह रहा है, जबकि अभी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई है। तू चंदा चोर, हरामी, जहन्नमी, असल में ख़ता तेरे नुतफ़ा में ख़ता है। हमारे अकाबिर को तो गुस्ताखी कहेगा? जहन्नमी कुत्ता, जहन्नमी कुत्ता, तो शराइत तय कर बात क्यों नहीं करता? बे हरामी, वे हरामी, चंदा चोर, कालिया, फिर तो बात क्यों नहीं कर लेता किसी इबारत पर? तू हमारा कब्र गुस्ताखी गए, वाह, तू भी कालिया है, तू भी कालिया, चंदा चोर है। तेरे पिछवाड़े में मक़द खास में खुजली है, तो तेरे मक़द खास में खुजली है, तेरे मक़द खास में बीमारी है, तूने हाथ डाला था, तस्वीर मौजूद है, और तू कालिया, चंदा चोर है, जहन्नमी खारिज कुत्ता है। ये भी मैं कहूँ तो गुस्ताखी, ये बदतमीजी क्यों हो गई? तू हमारा कब्र में गुस्ताखी गए और कहा ये है, और मैं तुझे कालिया कहूँ, जहन्नमी कुत्ता, खारिज कहूँ, और तू ये तेरे नज़दीक बदतमीजी है। हरामखोर, जहन्नमी, असल में ख़ता। जब तूने क्यों कहा गुस्ताखी? बता। जब मैं तमीज़ से बात कर रहा था, मानी नहीं जाएगी क्योंकि आप बगैर दलील के बात मनवा रहे हैं। आप बगैर दलील के हर बात को मनवा रहे हैं। आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी, आपकी दिक्कत की अलामत है। बिल्कुल बिल्कुल। दलील से बात करेंगे। तो फिर क्यों बीच में बोला? जब दलील नहीं, बीच में क्यों बोला तू? जब दलील नहीं है क्यों बोला बीच में तू? आप दलील की अलामत है। हाँ, हरामखोर, जिहालूती, जहन्नमी, तेरे पीछे नमाज पढ़ना, यहूदी के पीछे नमाज पढ़। तेरा मुजद्दिद ने कहा यहूदी के पीछे नमाज पढ़ने वाला काफिर नहीं है। तेरा मुजद्दिद ने कहा है यहूदी, नसारा, मजूसी, हुनूद के पीछे नमाज पढ़ने वाला काफिर नहीं है। तेरा मुजद्दिद ने फटा हुआ रज़विया में लिख गया है, मर गया हो। तेरा मुजद्दिद ने कहा है बात, तेरा मुजद्दिद ने ये बात कहा है कि यहूदी, नसारा, मजूसी, हुनूद के पीछे नमाज पढ़ना कुफ्र नहीं है, ऐसा आदमी काफिर नहीं है। अबे मरदूद,
जब तू कालिया है, चंदा चोर है, जिहालूती है, तेरे नुत्फे में ख़ता है, असल में ख़ता है, जब तुझे मैं ऐसा जो है वो मैं बोलूँ तो ये मेरी बदतमीज़ी है। हमारे अकाबिर गुस्ताख नहीं है, काफिर नहीं, हमने बारहा साबित किया है, फिर भी तू गुस्ताख कह करके काफिर की बदतमीज़ी कर रहा है, हरामखोर जहन्नमी। आपकी फतेह मुबारक हो। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, मुद्दाई लाख पर भारी है गवाही तेरी। जहालूती ने हमारी फतह का ऐलान कर दिया और अपने कुफ्र और शिरक होने का और बिदाती और बातिल और जहन्नमी होने का तस्लीम कर लिया। माशा अल्लाह, ये है हमारी हक्कानियत, ये हमारी हक्कानियत। दलील क्यों? आपके तरीका है ना, और तेरा तरीका क्या है? तेरा तरीका बगैर दलील, बगैर दलाइल के गुस्ताख कहना। तेरा अहमद यार ख़ान नईमी कहता है नूरुल इरफान के अंदर कि जो नबी का मुखालिफ हमेशा बेसनद और बेदलील हाका करता है, तो दलील नहीं तेरे पास, दलील दिया नहीं है और गुस्ताख कर हमारे काबिर को। गोया तो अहमद यार ख़ान नईमी के फतवे से जो है तो क्या हुआ, अल्लाह उसके नबी अलैहिस्सलाम का मुखालिफ दुश्मन, गोया अल्लाह का दुश्मन तो काफिर साबित हो गया कालिया लूती हैं। तो बगैर दलील के हमारे अकाबिर को गुस्ताख कैसे कह दिया कालिया जहन्नमी? तू बता। जहालूती, अरे गालियां देना तेरे यहाँ दो नेकी है और नेकी को तू बुरा समझ रहा है। नेकी को बुरा समझने वाला मोमिन नहीं, काफिर है। मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पेश की, इदा सररत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फ़अंत मोमिन। जो नेकियों से खुश हो, गुनाहों से गमज़दा हो, नाखुश हो, वो मोमिन है। और तू कह रहा है गालियाँ, तू गुस्ताख कहे वो गाली नहीं, और हम तुझे कालिया कहूँ तो कालिया है, हम तो चंदा चोर कहें तो तू चंदा चोर है, तो ये गाली हो गई। जबकि गाली तेरे यहाँ नेकी है। तेरा दो नफलों तकरीर निकात में लिखता है गालियाँ देना दो नफल के बराबर है, दो नफल सवाब के बराबर है। और जहन्नमी कहीं का, हाँ, इसको इन खबीसों को इस तरह इनके मुंह में ताला लगाने का, जब तक दलाइल ना दे ना हमारा काबिर को काफिर कहे ना गुस्ताख कहे, बगैर दलील की बात कर रहे सर। इसीलिए तो कहा है ना, ये मर तो सकता है, इसने हमारी फतह का ऐलान भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बान से, और ये भी ऐलान कर दिया कि हमसे डरता है वो। जी बताओ, डरता है। इसको इतनी कुटाई की खबीस की मैंने, यहाँ के लोगों ने ऐसा मारा खबीस को, उसने अपने मकाद ख़ास में हाथ डाला है, तस्वीर मौजूद है कि अगर हाथ ना डालता कपड़े ख़राब कर लेता हक करके खबीस। ये इतना बड़ा हरामी है, यहूदी नसारा से भी बदतर है ये जहालूती जहन्नमी। ना इसकी नस्ल का पता है, ना इसके असल का पता है, ना इसके मकान का पता है, ना इसके बीवी बच्चे हैं, ना इसका कुछ है। खबीस ये अकेला घुरता रहता है भटकती आत्मा की तरह। अपने तो बात नहीं करता है, किसी और को लेकर के आया है बात। ऐसे ही करता है, ऐसे करता है, वो हमेशा साथ में लेके आता है खबीस। बताएं इनके औकात देखें, इनके औकात देखें इन खबीसों की। जब इनके यहाँ नेकी, गाली देना नेकी कहा गया, दो नफलों का सवाब, और नफलों से नफरत करता है, नेकियों से नफरत करता है, और नेकियों से नफरत कुफ्र है। अब ये हमारा काबिर गुस्ताख कहे, ये सही इनके नज़दीक, और हम अगर इन्हें कह दें कालिया चंदा चोर, वो गलत। बताए ना, अब बोल रहा बदतमीज़ तुम करते हो भाई। मैं जब मैं तमीज़ से बात कर रहा था, मैं गलत जुमला इस्तेमाल नहीं कर रहा था, शराइत तय हो रही थी, तो तुमने गुस्ताख क्यों कहा हमारे काबिर को? यानी तुम्हारी इन खबीसों की फितरत में यही है, जहर इतना फैला गया है, कदम कदम और सार सांस में जो है खबीस लोग जो हैं अहले सुन्नत जमात के अकाबिर को, उलमा देवबंद को, अहले सुन्नत जमात को ये काफिर ही कहते रहते हैं खबीस लोग। इतना जहर फैलाया गया है इनके जहर में। जलालुद्दीन की क्या बार कुटाई हो चुकी है, फिर भी ये नहीं सुधरा। अल्लाह ने इनके दिल में मोहर लगा दिया है, सबत कर दिया है, कहाँ सुधरेंगे लोग। अल्लाह ने कहा ना, वक़ातिलु अइम्मतल कुफ्र इन्नहुम ला ईमान लहुम। ये अइम्मे कुफ्र है ये खबीस लोग, इनको कत्ल करना ज़रूरी है। एक गुस्ताख रसूल की सज़ा सरतन से जुदा, इनको कत्ल करना है, ईमान नहीं लाएंगे, काफिर रहेंगे खबीस। बिल्कुल। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन।